नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मीमांशा अग्रवाल। आज हम बात करेंगे पर्यावरण को सुरक्षित रखने के भारत के प्रयासों की। चंद दिनों पहले दुनिया भर में विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। इस मौके पर दुनिया भर के पर्यावरण विशेषज्ञों ने चिंता जाहिर की, क्योंकि पर्यावरण से छेड़छाड़ के कारण पूरे संसार में प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं। लेकिन इन विशेषज्ञों के पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद से अब तक ओजोन की परत में कितना बदलाव आया है। फिर भी ये लोग टीवी डिबेट और अखबारों में लगातार इस मुद्दे पर गरज रहे हैं। लेकिन विश्व भर के पर्यावरण प्रेमी यह लगातार महसूस कर रहे हैं कि 1980 के बाद से अब तक वैश्विक पर्यावरण में जबरदस्त बदलाव देखा जा रहा है। हालांकि इस दौरान ओजोन परत में सुधार भी देखा गया है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। यह सफलता इसलिए हासिल हुई क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद हर विकसित और विकासशील देश ने ओजोन की परत के सुधार के लिए कई प्रभावी कदम उठाए। ओजोन की परत के कमजोर होने से सौर मंडल से आने वाली पराबैंगनी किरणों ने हमारी धरती पर पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, मानव जीवन और समुद्री इकोसिस्टम पर बहुत प्रभाव डाला है। यह प्रभाव बहुत बड़ा है। हमारे पेड़ पौधों, हमारा स्वास्थ्य और पूरे समुद्री जीवन के लिए ओजोन परत का कमजोर होना बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा था। इसकी वजह से कई पेड़ पौधों और समुद्री जीव विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए। लेकिन संयुक्त राष्ट्र के एक आधिकारिक बयान के मुताबिक पिछले 30 सालों में ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले 99% कारणों को खत्म कर दिया गया है, और यह हम ओजोन की परत को तो फिर से हासिल करने के करीब पहुंच रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि साल 2060 तक हम ओजोन लेयर की परत को हुए नुकसान की भरपाई कर लेंगे। ये बेहद अच्छी खबर है कि हम अगले कुछ सालों में इस उपलब्धि को हासिल कर लेंगे। लेकिन इस उपलब्धि को हासिल करने में भारत की भूमिका बेहद अहम है, क्योंकि भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साल 1992 में ही स्वीकार कर लिया था, और साल 2010 में हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हैलोन, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म के उत्पादन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था और इसे आपराधिक बना दिया था। विश्व ओजोन दिवस के मौके पर कुछ नकली पर्यावरण विशेषज्ञों ने सवाल उठाया कि ओजोन परत की रिकवरी तो ठीक है, लेकिन कार्बन उत्सर्जन पर काम क्यों नहीं किया जा रहा है। इस विषय पर हमने क्या किया है? हालांकि भारत सरकार ने इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान के तहत जो कदम उठाए उसका कहीं जिक्र नहीं किया जा रहा है। आखिर क्यों मोदी विरोधी नकली पर्यावरण विशेषज्ञ भारत सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम पर बात करने से बच रहे हैं? क्या उन्हें नहीं लगता कि भारत जैसे विकासशील देश के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल ब्रोमाइड पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना कितना बड़ा कदम है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है कि साल 2070 तक भारत जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। इस संदर्भ में वन और पर्यावरण मंत्रालय ने पूरी योजना पेश की है, जिसमें नए पेड़ लगाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान के तहत अगले 20 सालों के लिए भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए वैकल्पिक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत तैयार करने पर ध्यान दिया गया है, जिससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम से कम हो सके।
उम्मीद है कि पूरी दुनिया भारत के इन क्रांतिकारी कदमों से सबक लेगी और इसे फॉलो करेगी। उदय इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम ऐसे ही सामाजिक मुद्दों को आपके सामने लाते रहेंगे। अगर आपको हमारी यह कोशिश पसंद आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट हासिल करने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।